बीपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज का प्रथम वीडियो मध्यकालीन भारत का पहला है। प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो बलबन। इसमें इसमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने। और नवरोज को बंद किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया? तो अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में। दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर के। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। हालांकि यहाँ उत्तर में ई था, लेकिन नान्यदेव होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे? चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। नालंदा बिहार विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हरि सिंह था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में। किसने लिखी थी? बाबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हकीम खान याद रखिएगा, क्योंकि ये मुस्लिम थे और महाराणा प्रताप हिंदू थे। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। भारत में मोहम्मद गोरी ने इसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ पर अक्ता नहीं होगा, इक्ता होगा। रिवीजन सीरीज में एक दूसरा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी, जीतल किन धातु के थे? तो क्रम अनुसार है, चांदी के टका होता था, ससगनी भी चांदी का होता था और जीतल तांबा का होता था। 12 मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने की। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। टोटल बैलेंस लागू किया था। जवाबियत का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा राजस्व कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। कंधार पड़ता है सिंध के आसपास। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? किससे संबंधित होना चाहिए? मराठा भूराजस्व प्रथा से। अगला है, 1662 में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा? तो सूरत में। विजयनगर ने विजयनगर के उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने। किस अंग्रेज व्यक्ति ने जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की थी? कप्तान हॉकिंस ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करें और सही कोड चुने। तो इसमें चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर होगा इसका डी। नागानंद हर्षवर्धन ने लिखा है, और हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है, और तोहफात उल मुहल्लदीन ये राजा मोहन राय की है, और नील दर्पण दीनबंधु की है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसमें खराज भी है, खम्स भी है और मुक्ताई भी है, उसर नहीं होता है। तो इसका होगा डी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश जब आया तो उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों की में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किए गए हैं। तो पहला है देवरा का युद्ध लड़ा गया था, करीब वही 1533 के आसपास। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, और 1555 में सरहिंद का युद्ध। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगला देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी, ये मराठा प्रशासन से संबंधित है। वो अष्टदिग्गज जो थे ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था।
तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं की बहन थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। पृथ्वीराज आसुन की रचना थी चंद्रप्रदायी। अगला है खजुराहो मंदिर की वास्तुकला में किसने योगदान दिया? चंदेल ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के। मसनवी बाबर द्वारा इस्लामिक मुस्लिम कानून का संकलन है जिसे जाना जाता है मुबाय्यान द्वारा। अगला है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, जो चित्तौड़ के राजा थे। धन्यवाद। अगला है एक रिवीजन सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरात आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुवेल्ली में हराया था? थॉमस बेस्ट ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश के स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने व्यापार में अंग्रेजों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया? तो ठाकुर बख्तियार ने। और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था? तो पहला अल्मीडा था, दूसरा अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकरण था चौधरी। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। मुगल प्रशासन में मुहतासिब था, लोक आचरण अधिकारी था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, मतलब लोकल लैंग्वेज में। ब्रिटिश शासन के दौरान खस की खेती के लिए भारत के किन क्षेत्रों को जाना जाता है? तो बिहार को। अगला है क्विक रिवीजन सीरीज में एक चौथा वीडियो है। अहमदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण कौन थे? भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो पहला है उपमहाद्वीपीय में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। नहीं, युद्ध में तोपों की शुरुआत पहले हो चुकी थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3 सही। अगला है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती हॉस्पिटल था।
मतलब सबके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। कब लागू किया गया? 1793 में। उसमें शासक उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो मारिएगा कार्नवालिस था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के। तो अगर कहा पूछा जाएगा कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किस मुगल शासक को कहा जाता, किस शासनकाल में था? तो जहांगीर होगा। अगर वास्तुकला से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी तो जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। हालांकि इसके जो सबसे ऊपरी बिल्डिंग है, ऊपरी वो है, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किस मुगल शासक ने के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय। अगला है, आयने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अब्दुल फजल के द्वारा। अगला है, 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? ये इल्तुतमिश का। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खलीफा की शक्तियाँ सीमित हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जब आया तब भी इसकी खलीफा की शक्तियाँ सीमित हो गई थी। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल में। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। अगला है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए। तो सचिव जो होता था वो पत्राचार प्रभारी होता था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। सामंत विदेश मंत्री होता था। अमात्य वित्त मंत्री होता था। अगला है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयत उल्लाह थे। मलिक काफर। काफर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, हालांकि मलिक कफूर होना चाहिए। हजार दीवानी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने।